कि वेद में लिखा है ठीक है, पहले अपने ऊपर देख ले। तो ऊपर देखा तो कितने सारे पशुओं को काटा था, समूह बाढ़ के ऐसे दौड़ रहे हैं काटने के लिए। अरे महाराज मेरी रक्षा करो, ये तो मुझे खा जाएंगे। बोले ये इंतजार कर रहे हैं कि तू यहाँ से निपटे हम उधर निपटे, तू इधर से निपटे हम उधर निपटे, पशु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। महाराज कोई उपाय बताओ, ये तो गड़बड़ हो गया। नारद जी ने कहा कोई वेद में थोड़ा बहुत लिखा है। एक आदमी था नास्तिक, अब वो कहीं वेद में पढ़ने में गड़बड़ हो गया। वेद का पढ़ने का इसीलिए सबको नहीं दिया गया कि कोई भी पढ़ सकता है, वेद ब्राह्मणों को दिया गया, क्योंकि जो सही समझदारी है, कोई समझा के कोई चीज़ बता के उपयोग करो तो नुकसान नहीं होगा। अब कोई मशीन बाजार से ले आइए आप और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बटन इधर उधर करना, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा अगर कोई बता देगा ऐसे चलाओ तो गड़बड़ नहीं होगा। इसलिए वेद का कहते हैं, वेद विचित्र भाषा बोलते हैं, कहते कुछ है समझ कुछ और आता है। तो इसलिए सत्संग बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग बिना विवेक तभी होगा जब सत्संग, और सत्संग कब मिलेगा जब भगवान की कृपा होगा। तो कह रहे हैं उसने पढ़ लिया कहीं गलती से, वेद पढ़ना पाप है। अब वो जिधर देखो किताब लेके घूमता रहे, कहीं वेद पढ़ना पाप है। अब जो देखे भाई लिखा है वेद में वेद पढ़ना पाप है। एक ज्ञानी मिल गया, बोला भैया पन्ना पलटना, थोड़ा पन्ना पलटा तो उसमें लिखा था अशौच अवस्था में। वेद पढ़ना पाप है अशौच अवस्था में, मतलब अशुद्धि में नहीं पढ़ना। बोला क्यों रे दुष्ट, तू गड़बड़ काम क्यों करता है? बोला महाराज हमने पढ़ा। तो बोला वही अधूरा ज्ञान है ना, संपूर्ण ज्ञान तो लिया नहीं, तू गलत निर्देश दे रहा है समाज को। तो उसी प्रकार वेद में लिखा है बलि देना, लेकिन जैसे एक और आदमी था, नया नया बीड़ी बहुत पीता था, आश्रम में पहुंच गया। महाराज ने कहा इधर बीड़ी पीना मना है। बोला महाराज इसके बिना प्राण चला जाए, रोटी न मिले, पर इसका तो जरूरत है, बीड़ी बिना तो काम चलेगा। अच्छा संत ने कहा कोई बात नहीं, तो सप्ताह में एक बार रविवार को पी लेना। अब वो इधर जिधर देखो हल्ला करना शुरू कर दिया, रविवार को बीड़ी पियो कोई रोक नहीं है। संत महाराज परेशान, ये कौन सा नया सिस्टम चालू कर दिया। उन्होंने तो इसलिए कहा था कि शुरुआत में सप्ताह में एक बार पिएगा, फिर 15 दिन पे कर दूंगा, और फिर महीने पे कर दूंगा, 6 महीने करके साल भर में छुड़ा दूंगा। इसने तो उल्टा निर्देश दे दिया। ऐसे ही तू कर रहा है, बलि का निर्देश दिया गया, लेकिन कहीं कहीं कैसे व्यवस्था करनी है, तू तो रात दिन यही करना शुरू कर दिया, उसी को बिल्कुल नियम बना लिया। ये गलत बात है। बोला महाराज कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब मैं इतना दिन मेहनत भी किया और आप बता रहे हो सब चौपट हो गया, इसका उल्टा हो गया, अब मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा एक उपाख्यान बताता हूं, शायद तू समझ जाए। 2 मित्र थे, पुरंजन और उपाख्यान अभिज्ञात। पुरंजन और अभिज्ञात 2 मित्र थे। एक दिन की बात है, अभिज्ञात से पुरंजन बोले कि मैं थोड़ा घूमना चाहता हूँ। अभिज्ञात ने कहा ठीक है घूम के आ जाओ। अब पुरंजन घूमते घूमते बहुत सारे शहरों में घूमे, तो एक सुंदर सा शहर दिखा, तो उसमें 9 दरवाजों का शहर था वो। तो 9 दरवाजों के शहर में जब प्रवेश किए तो उसके अंदर एक सुंदर स्त्री थी। उसको देख करके इन्होंने पूछा आप कौन हैं? स्त्री ने कहा कि मैं कन्या हूँ। तो बोले मैं भी पुरुष हूँ। तो बोले ठीक है सुंदर हो, ठीक है आप भी सुंदर हैं, मेरा विवाह नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, चलो विवाह कर लेते हैं। विवाह कर लिए, रहने लगे आराम से। इतना प्रेम हो गया एक दूसरे को कि इसमें लिखा है क्वचित गायति गायन्त्या रुद्यताम रुदति क्वचित क्वचित संत्याम हसति जल्प क्या मनो जलपति। इतना प्रेम हो गया कि अगर पुरंजनी रोवे तो पुरंजन भी रोने लग जाए, वो हंसे तो वो भी हंसे, वो गावे तो वो भी गाने लग जाए। इतना प्रेम हो गया एक दूसरे से। अच्छा कुछ दिन बीत गया, दोनों साथ में रहते रहते एक दिन क्रीड़ा मृत की आज पुरंजनी संकेतों पर नाचता था, तो एक कुरूप कन्या आई। कई पुरुषों को भी ढूंढ रही थी विवाह के लिए, थोड़ा कुरूप थी, लेकिन कोई उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं था।
तो जाके चंडवेग नाम के आदमी से या कह लीजिए देवता से कह रही हैं कि मुझे कोई स्वीकार नहीं करता भगवान, मैं कहाँ जाऊँ। तो उन्होंने कहा कैसे स्वीकार नहीं करेगा, 365 गंधर्व दिए, गोरे गंधर्व, और 365 काली गंधर्वियाँ दी। बोले जाओ इसको लेकर के और जो नहीं मानेगा उसके ऊपर आक्रमण कर देना और जबरदस्ती विवाह कर लेना। ठीक है, अब तो चौड़े होकर जा करके, और पुरंजन आराम से सो रहा था, उसी के ऊपर आक्रमण कर दिया। पुरंजन को पता भी नहीं कि हमारे ऊपर आक्रमण हो गया। अच्छा, 10 जो सैनिक थे उनको भी परास्त कर दिया, एक सेनापति था उसको भी परास्त कर दिया, और 5 लोग और भी थे उनको भी परास्त कर दिया। सबको परास्त करके और कुरूप कन्या बिल्कुल जटिल होकर के बैठ गए। अब महाराज पुरंजन जागे तो बड़ा परेशान, अब मेरी पुरंजनी कैसी होगी, चलने में असमर्थ हो गए, मेरी पुरंजनी का क्या होगा, ऐसा सोच सोच करके और मृत्यु को प्राप्त हो गए पुरंजन। समय बीता तो एक मलयध्वज नाम के राजा के साथ स्त्री का, इसमें लिखा है कि अंते या मति सा गति, आप अंत समय में जिसका ध्यान करेंगे वही बनना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। अब इसने स्त्री का नाम बार बार लिया तो स्त्री बन गया, तो अगले जन्म में मलयध्वज नाम के राजा के साथ विवाह हो गया, पुत्र हो गए कई। अच्छा, समय आया, मलयध्वज जो था वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब चिता पे जा करके ये पुरंजन बैठ गया सती होने के लिए। अब अभिज्ञात ढूंढते ढूंढते मेरा मित्र कहाँ गया, देखा तो चिता पे बैठा। अरे बोला, अरे मित्र तू वहाँ कैसे पहुँच गया, चिता पे बैठा और वो भी स्त्री के रूप में सती होने जा रहा है। बोला दूर रहो, मैंने कभी कोई पुरुष से मित्रता नहीं की और तुम कह रहे हो मित्र हो, दूर रहो, लोग क्या कहेंगे, शर्म नहीं आती, मैं स्त्री हूँ। अभिज्ञात ने हंसते हुए कहा, महाराज इतने बड़े मेरे मित्र थे तुम, थोड़ी देर घूमने क्या निकले, हमें भूल गए। बोला नहीं, मैं भूला नहीं हूँ, मैं स्त्री हूँ, तुम कैसे बात करते हो। तो अभिज्ञात ने एक एक करके बचपन की यादें याद दिलाई, तो उतर के आया, दोनों गले मेरे साथ में चल दिए। प्राचीन वरी से नारद जी ने कहा, कुछ समझ आ रहा है। बोले कथा तो आपने बड़ी सुंदर सुनाई, पर पल्ले कुछ नहीं पड़ा, भी नहीं पड़ा। क्या आपने कथा सुना दी, आपको पढ़ रहा है तो बताइए। इतनी देर से मैंने कथा कही, अभिज्ञात और पुरंजन की कुछ समझ आया? नहीं आया, किसी को नहीं आएगा। ये पुरंजन और जो अभिज्ञात हैं, ये जीवात्मा और परमात्मा मित्र हैं। परमात्मा से जीवात्मा ने कहा मैं घूमना चाहता हूँ, भगवान ने कहा जाओ घूमो। अभिज्ञात ने पुरंजन से, यानी भगवान ने हमसे कहा जाओ घूमो। हमने 84 लाख नगर देखे, 84 लाख नगर को देखा, कई जीव जंतु कोई अच्छा नहीं लगा। मनुष्य का 9 दरवाजों का शरीर पसंद आ गया। उसमें जब प्रवेश किया तो बुद्धि देवी आराम से बैठी थी, देखते ही हमें पसंद आया, बुद्धि को विवाह कर लिया। अब इसमें 5 प्राण हैं, 5 प्राण ही इसकी रक्षा, 5 फन वाला नाग इसकी रक्षा करता है, आत्मा। फिर इसके अंदर 10 सेनाएं हैं इंद्रियों के रूप में, एक मन है वो सेनापति है, और ये जो कुरूप कन्या है ये जरा देवी हैं। इनसे कोई विवाह करना नहीं चाहता, लेकिन और ये 365 गोरे गंधर्व दिन है, 365 काली गंधर्वियाँ कौन है, रात्रि हैं। और इन्होंने कब आक्रमण किया हमें पता भी नहीं। कोई बता दे कब मैं बूढ़ा हुआ, सब कुछ बता सकते हो, विवाह कब हुआ, जन्म कब हुआ, हम कब कहाँ, लेकिन बुढ़ापा कोई बता नहीं सकता। रातों रात हमला हो गया और जो 10 सेनाएं थी सभी हार गए, मन सेनापति भी हार गया और जरा देवी ने अपना ठिकाना जमा लिया। तो इसलिए ध्यान रखो, अब कुछ समझ आ रहा है। तो नारद प्राचीन वरी कह रहे महाराज बिल्कुल समझ आ रहा है। तो कह रहे फिर क्या समझ आया, तो बोले यही कि जीवात्मा और परमात्मा आपस में
उसी में हमें विलीन होना है और हमें घूमने के लिए भेजा है। इसलिए नहीं कि समय बेकार करो, आकर के भगवत भजन करो, यही से मुक्ति होगी। कहीं 84 लाख शहर में घूमते घूमते और जरा देवी ने आक्रमण कर दिया और अंत हमारा हो गया और हमने ध्यान भी नहीं दिया। इस प्रकार से सुंदर उपदेश दिया। किसने दिया उपदेश? किसने उपदेश दिया? अभी कौन दे रहा था उपदेश? नारद जी उपदेश दे रहे थे। देख लो परीक्षित हमारे आज के कैसे सुंदर जवाब दिए। नारद जी किसको उपदेश दे रहे थे? प्राचीन बरही को सुंदर उपदेश दिया। तुरंत प्राचीन बरही ने वैराग्य ले लिया। बोला महाराज इन शत्रुओं से, इन पशुओं से मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी भगवान? तो नारद जी ने कहा मेरी तरह कुछ नहीं, बस एक ही काम करो, श्रीमन नारायण। ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। नारद जी ने कहा माया के वो पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से भी बड़ा एक दूसरा भी घर है। सुंदर सुंदर कथाएं, बहुत सारी कथाएं हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत। हम दोनों टाइम कर रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि हम 4 टाइम भी करें तो कथा को हम पूरा नहीं कर सकते। जीवन भर कथा करते रहो तो भी कथा भगवान की कथा। यहाँ तो बता दिया गया श्रीमद् भागवत महापुराण में कि 1 लाख वर्ष तक भी अगर कोई कथा करे भगवान की तो भी पूरा नहीं कर सकता, जितनी हमारी आयु नहीं। सभी कथाओं को नमस्कार करते हुए पंचम स्कंध में हम प्रवेश करेंगे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की। पहले आप नीचे बैठिए। आप क्यों बुजुर्गों के साथ ऐसा कर रहे हैं? भागवत सुने हैं ना, मैंने बताया सवेरे जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतना है। जित श्वासो जित क्रोधो जितेंद्रियः, एकदम अपने आसन को जीतना चाहिए मनुष्य को सबसे पहले। पंचम स्कंद में एक कथा है 5वें संतान की मनु जी के, प्रियव्रत जी की कथा। प्रियव्रत की कथा प्रारंभ करते हुए सुखदेव जी कहते परीक्षित महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे, इतने तेजस्वी थे कि एक बार बैठे बैठे इन्होंने सोचा कि रात्रि क्यों होती, रात्रि का समय हमारा खराब जाता है। 100 साल जीते हैं उसमें 50 साल तो रात्रि देवी ले हैं। अच्छा सोचिए जरा, मेरे मन में एक दिमाग आ गया, विचार आ गया, आइडिया कि हमारी आयु 100 साल है, जिसमें से हम 20 साल तक खेलने में, पढ़ाई में ऐसा बिता देते हैं। 25 साल और 30 साल तक बीत जाते हैं कई लोग। बचे कितने? 70 बच्चे 30 बीत गए तो 10-20 साल और बचे तो हम कमाने में लगा देते हैं। नाम मात्र के लिए विवाह होता है, विवाह उल्टा होता नहीं है, गधा बनाने के लिए विवाह होता है कि कमाओ और सारा लुटाओ। अच्छा हम कैसे कमाएं, हमारे शरीर में कुछ रोग हो जाए तो कोई ले लेगा? कोई नहीं लेगा, तड़पते रहो। सभी लोग कहेंगे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सांत्वना देंगे। 50 बीत गए, 50 के बाद हमारे शरीर काम करना बंद कर देते हैं बिल्कुल। अब पढ़े पढ़े ज़्यादा, एक बार से 2 बार पूछ लो कौन आया है, आप भी चिल्लाते रहे तो क्या लेना देना कौन आया है, हम देख रहे हैं ना, तो बीच में काहे कूद रहे? जरा सोचो। लेकिन ये नहीं ध्यान देते कि माँ बाप एक चौकीदार का पूरा सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और फ्री में वो भी पैसा नहीं लेते। कोई हल्के से हल्का सिक्योरिटी रखोगे तो भी मतलब उसको 8-10 हज़ार रुपये देना पड़ेगा, लेकिन वो फ्री में दे रहे तो भी अच्छे नहीं लगे, जबकि वो 10 हज़ार लेके भी उतना वफादार नहीं है। अच्छा माता पिता है, चाहे उनकी जान चली जाए, लेकिन वो बेचारे चिल्लाए बिना मानेंगे नहीं। ऐसे माँ बाप को हम वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, कितने दुख की बात।
और मरते मरते दम तक पुत्र का अनभला नहीं चाहिए। फिर भी लोग सोचते पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी गार्ड रखना मंजूर है, 10,000 देना मंजूर है, वफादार भी नहीं है फिर भी रखना मंजूर है, माँ बाप को नहीं पसंद कर। ऐसे माँ बाप की बताओ जिन्होंने से बच्चे को पाल करके बड़ा किया, ऐसी संतान को लानत है अपने जीवन पर। उसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो। सोचनीय होना चाहिए जीवन में हमें। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको अपने आप से घृणा होनी चाहिए। दूसरा कहे उससे पहले उसको वहाँ से मुँह छुपा करके जा करके आत्महत्या कर लेना चाहिए, जहाँ तक कि मेरा विचार है। तो इन्होंने रात में सोचा, दिन में बैठे बैठे कि रात्रि क्यों होती है, मैं रात्रि ही नहीं होने दूंगा। अरे रात्रि नहीं होने दिया, इतने बड़े प्रतापी राजा, शक्ति इतनी। ब्रह्मा जी आए, बेटा काहे गड़बड़ कर रहे हो, मेरी जो आता है इंद्र को या ब्रह्मा जी को सबसे पहले परेशान करता है। ब्रह्मा जी ने कहा ये गड़बड़ काहे कर रहे हो बेटा जी। उन्होंने कहा महाराज हमारा समय खराब होता है रात्रि में, सब लोग सोते हैं पड़े पड़े, रात्रि नहीं होगी तो लोग अपना काम करेंगे। हम समय वेस्ट करना नहीं जानते, समय हम वेस्ट करना चाहते ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कुछ लोग सोते हैं, तो कुछ लोग जो साधु संत होते हैं रात्रि में जग करके और भगवान की तपस्या भी तो करते हैं। जब हम खा पी के सो जाते हैं तब वो एकांत पा करके साधु संत सिद्धियां प्राप्त करते हैं, रात्रि कभी खराब नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे खराब लग रही है। ब्रह्मा जी ने कहा संसार की कोई भी वस्तु बेकार नहीं है। आप भोजन बनाइए, नमक डालना भूल जाइए, बेकार हो गया ना। अच्छा नमक एक बार से 2 बार डाल दीजिए तो भी बेकार हो गया। अच्छा उसके बिना बेकार भी है, उसके ज़्यादा के बिना भी बेकार है। संसार की हर वस्तु अच्छी भी है बेकार भी है, उपयोग कैसा करोगे आप जानो। रात्रि अच्छी भी है बुरी भी है, दिन अच्छा भी है। जो काम रोज रात्रि में करना चाहिए लोग दिन में कर रहे हैं, जो काम दिन में करना चाहिए वो रात्रि में कर रहे हैं, तो वैसे दिन भी गड़बड़ है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने समझाया तो मान गए, बोले ठीक है महाराज बात अच्छी लगी, और संन्यास धारण कर लिया और अपने बच्चों को जो है राज्यपाट दे दिया। वैराग्य हुआ तो एक एक पुत्र को, इनके कई पुत्र थे, एक एक द्वीप का आधिपत्य दे दिया। सबसे पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, जो पंडित जी संकल्प में बोलते होंगे जम्बू द्वीपे। कैसे बोलते हो पंडित जी? जम्बू द्वीपे ऐसा बोलते हैं, जम्बू द्वीप है। इसके अधिपति बने महाराज आग्नेय। आग्नेय के 9 बेटा हुए जिन्होंने पूर्व चित्त अप्सरा से विवाह किया था। इन्होंने जम्बू द्वीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों का बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाव खंड। अजनाव खंड से महाराज नाभि मेरु देवी से विवाह करके जब इनके कोई संतान नहीं हुई तो उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। पुत्रेष्ट यज्ञ में जब भगवान नारायण प्रकट हुए तो कहा कुछ मांगो, तो बोले क्या मांगो, कुछ मांगने के लिए जवान नहीं। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा अरे आप सरी से कहा खोज हो जाई, 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 भगवतन यहोवा मैं आई, भगवतन भगवान आगे चल करके ऋषभदेव भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोले ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए तो ऋषभदेव काफी प्रतापी थे, भगवान का अवतार थे। इंद्र ने पानी बरसाना बंद कर, इंद्र ने पानी बरसाना बंद किया तो ऋषभदेव ने खुद ही वर्षा करवा लिया। इंद्र ने देखा कि मेरा सब जरूरत गड़बड़ हो जाता, आकर के अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभदेव के साथ कर दिया। क्यों? योग्य है, जो काम मैं रोक सकता हूँ ये कर सकते हैं। तो जब कोई सोचते हर कोई बड़े नेता के साथ हमारी थोड़ी बैठ हो जाए
हमारी भी पहुंच लंबी हो जाएगी। इंद्र ने सोचा जिसको जीत नहीं सकते उसके साथ रिश्ता बना लो। जो बुद्धिमान होते यही करते हैं, पहले लड़ाई करेंगे, नहीं जीत पाएंगे तो मित्रता कर लेंगे, मतलब कुल मिला के अपने में जोड़ लेना है। इंद्र ने यही कार्य किया, पहले पानी नहीं दिया, जब पानी उन्होंने खुद बरसा लिया तो अपनी बेटी का विवाह जयंती का कर दिया। महाराज ऋषभदेव बहुत प्रतापी थे, ये बहुत सिद्धियां प्राप्त, इनके पास आठ जो सिद्धियां होती हैं ना, इनके पास आई और इनसे कहने लगी कि मुझे अपनी दासी बना लो। ऋषभदेव ने कहा कि मैं किसी को दासी वासी नहीं बना रहा हूँ, आप लोग यहाँ से जाइए। मुंह में पत्थर दबा लेते और जहाँ सोते वहीं टॉयलेट कर लेते, वहीं पड़े रहते, लेकिन इनकी सुगंध 40 कोस, मतलब 40 तियां 120 किलोमीटर की दूरी तक सुगंध रहती थी। इतना करने पर भी जानबूझ करके ऐसा करते थे कि मेरे पास कोई आए ना। सिद्धियों ने कहा महाराज मुझे क्यों दासी के रूप में स्वीकार नहीं करते? तो उन्होंने कहा ये मन है, ये मन बहुत चंचल है, मेरे पास जब सिद्धियां रहेंगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा कि मैं उपयोग कर लूँ, और उपयोग करूँगा तो मेरे अंदर अहंकार आएगा, इसलिए मुझे कोई सिद्धियां नहीं चाहिए। कई लोग भूत प्रेत को सिद्ध करने में जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। कोई होता है ना जिन्न पाल लेता है, कुछ ऐसा है, किसी को दुर्गा आती है, किसी को काली आती है। नवरात्रि में हम गए हैं, दुर्गा जी आ गई हो, लखनऊ से आए थे, कहीं नवग्रह की लकड़ी में थोड़ा कागज लगा था और सूचित किया गया था, हमको सूचित किया गया था कि मतलब दुर्गा जी आएंगी, पूजन आपको कराना, स्पेशलिस्ट हमें ले गया गया था। और यज्ञाचार्य जो हमारे पोस्टर में लगे हैं, 2 जने गए थे, स्पेशलिस्ट बता के रखे थे दुर्गा जी आएंगी, संभाल के रखना। हमने कहा देख लेंगे दुर्गा जी। उनको आ भी गई, केवल इतनी सी बात पे कागज में थोड़ी लकड़ी बनी थी। मैंने कहा कागज बनता किससे है? उनको पता ही नहीं था। हमने कहा पेड़ों से ही बनता है, पेड़ों से ही लकड़ी। क्या गड़बड़ हो गया? डल गए, भाई आप तुम नहीं जानते मुझे, मैं कौन हूँ? लेडीज थी, बिगड़ गई। तो हमने कहा चिल्लाते रहो, हमने मंत्र शुरू किया। हम बहुत देर तक शांत बैठा, बाल उड़ा रही थी, बाल खोल दिया, विकराल रूप, हवन में कूद रही थी। 2-4 लोग पकड़ रहे थे। मैंने कहा छोड़ दो इनको, जाने दो, आग में देखता हूँ कूदती है। नहीं कूदी। अरे भाई कूद जाओ, मैं मानूँ, खाने के लिए दौड़ रही हो हवन को। दुर्गा जी हनुमान जी को लोगों ने इतना बदनाम कर रखा है जैसे वो मारे फिर रहे हो। हम 9 साल से इतना मेहनत कर रहे हैं, साथ में भगवान की रात दिन पंडित जी हमारे इतना पूजन करते हैं, हम लोग करते हैं, और हमें तो दुर्गा जी ने छवि तक नहीं दिखाई, और लोगों के तो अंदर आ जाते हैं। या तो दरवाजा बंद करें और शुरू करें। चलो मैं मन में सोचा था कि थोड़ा कुछ करूं, लेकिन मैंने कहा क्या फायदा, बहस हो जाएगा। मैं सिर्फ कहता कुछ सुना दो दुर्गा जी की स्तुति से, दुर्गा मानस पूजा सुना दो, पूरा सुना दो, मैं मान जाऊंगा कि आप दुर्गा जी हैं। दुर्गा जी तो जगत जननी है, उन्हीं से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। कह देते तो शायद वो सुना नहीं पाती, लेकिन उनको दुर्गा जी आती है। तो इस प्रकार से बहुत लोग बहुत गड़बड़ करते हैं संसार में। तो ऋषभदेव ने किसी प्रकार से रिस्क लेना नहीं ठीक है समझा, और ऐसे वहीं से मुंह में कपड़ा बांध के रखते थे। वहीं से हमारे जैन धर्म शुरू हो गया। जैन धर्म के लोग कपड़ा मुंह में लगा के रखते हैं। ये ऋषभदेव के भगवान के अपने ही सनातनी हैं, कोई अलग नहीं है, पर इन्होंने अलग समुदाय बना लिया। हम जैन धर्म, हम आर्य धर्म, हम ये धर्म, पता नहीं कौन कौन सा धर्म बना लिया। आजकल तो अम्बेडकर वाले धर्म, रविदास जी वाले अलग हो गए, मतलब कितना बंटवारा हो गया।